हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। सेंट्रोमियर का विपाटन और अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण किस दौरान होता है? पहला विकल्प है समसूत्री विभाजन की एनाफेज के दौरान। दूसरा विकल्प है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट मतलब अर्धसूत्री विभाजन एक की एनाफेज। और तीसरा विकल्प है अर्धसूत्री विभाजन दो की एनाफेज। और तीसरा विकल्प है ए और सी दोनों। मतलब हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जब भी कोशिका का विभाजन होता है तो उसमें सेंट्रोमियर का विभाजन या विपाटन और अर्धगुणसूत्रों का पृथक्करण कब होता है। तो चलिए देखते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा क्वेश्चन की या प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी। मुख्य अवधारणा होगी क्या? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। अब कोशिका विभाजन क्या होता है कि एक कोशिका से नई कोशिका का निर्माण। मतलब क्या हो जाएगा कोशिका विभाजन में कि नई कोशिका का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि कोशिका विभाजन दो प्रकार से होता है। कौन कौन सा होता है? एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। एक क्या होता है? समसूत्री समसूत्री विभाजन। और दूसरा क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन कहाँ होता है? हमारे शरीर की जो कायिक कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। किनमें? कायिक कोशिका में। कायिक कोशिका में क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। और ऐसे ही अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? यह मुख्यतः कहाँ होगा? जनन कोशिका में। जनन कोशिका में होगा। और वो किसके लिए होगा? युग्मक निर्माण के लिए होता है क्या? अर्धसूत्री विभाजन। तो अब जैसा कि हमको पता है कि जो समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्या होता है? सेंट्रोमियर का विपाटन, अर्ध गुणसूत्रों का पृथक्करण, ये होता है एनाफेज अवस्था में। एनाफेज अवस्था में, जैसा कि अगर हम एनाफेज अवस्था को जानते हैं, एनाफेज अवस्था में होता क्या है कि जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें जैसे ही कोशिका जाएगी तो जो उसके काइनेटोकोर से क्या जुड़े रहते हैं? हमारे तर्कुतंतु। तर्कुतंतु क्या किए रहते हैं? एनाफेज अवस्था में तर्कुतंतु उनके काइनेटोकोर से जुड़े रहते हैं। और वह जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की तरफ जाना स्टार्ट हो जाता है, विपरीत ध्रुवों की तरफ चलने लगते हैं और सेंट्रोमियर का भी विपाटन हो जाता है। ऐसे ही क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन में कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन की अर्धसूत्री विभाजन में अर्धसूत्री विभाजन की अर्धसूत्री अर्धसूत्री द्वितीय में क्या होता है? द्वितीय की किसमें? एनाफेज अवस्था में। एनाफेज द्वितीय में क्या होता है? यही होता है। उसमें भी यही होगा कि जो गुणसूत्रों के काइनेटोकोर क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। मतलब गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से क्या क्या जुड़े रहते हैं? हमारे जुड़ी रहती हैं तर्कुतंतु। और वो क्या करते हैं? गुणसूत्रों को वो विपरीत ध्रुवों की तरफ ले जाना शुरू कर देते हैं। तो ये कहाँ होता है? अर्धसूत्री विभाजन में, एनाफेज द्वितीय में या दो में। अब हम अपने विकल्प को देखेंगे और सही विकल्प को चुनेंगे। तो हमारा पहला विकल्प क्या है? समसूत्री विभाजन की एनाफेज अवस्था में, हाँ इसमें होता है सेंट्रोमियर का विपाटन। अब दूसरा क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की एनाफेज अवस्था में अभी सेंट्रोमियर का विपाटन नहीं होता है। इसमें क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड जुड़े रहते हैं। मतलब कि इस ये अवस्था आ जाती है। अगर देखा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में ऐसी मतलब गुणसूत्र की ये वाली अवस्था होती है। मतलब कि इसमें से क्या होता है? सेंट्रोमियर अलग नहीं हुए रहते हैं, जुड़े रहते हैं। इस वजह से क्या होगा? ये अलग हो जाएगा, गलत होगा। और जैसे ही कोशिका किसमें जाती है? अर्धसूत्री विभाजन की एनाफेज द्वितीय अवस्था में या एनाफेज अवस्था में, तो क्या होगा कि ये गुणसूत्र यहाँ से अलग होने लगते हैं। ये सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है और ये गुणसूत्र इधर जाते हैं और ये गुणसूत्र इस ध्रुव की तरफ जाने लगते हैं। अब हमारा तीसरा विकल्प क्या है? तीसरा विकल्प है कि अर्धसूत्री विभाजन 2 की एनाफेज अवस्था। हाँ, ये सही होगा। क्यों? क्योंकि ये एनाफेज अवस्था में गुणसूत्र जाने लगते हैं। और चौथा विकल्प क्या है? ए और सी दोनों। मतलब कि ए और सी दोनों। और हमको यह एक बेस्ट विकल्प मिल गया है। पहला विकल्प भी सही है, तीसरा विकल्प भी सही है और चौथा में दोनों सही है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? चौथा विकल्प सही होगा। मतलब अगर हम देखा जाए तो पहला विकल्प हम टेक्निकली गलत मानेंगे। ये तीनों गलत हैं और ये चौथा सही है। क्यों? क्योंकि समसूत्री विभाजन में भी होता है और सूत्री विभाजन द्वितीय की एनाफेज अवस्था में भी क्या होता है? सेंट्रोमियर का विपाटन और सूत्री गुणसूत्रों का पृथक्करण। आशा करते हैं आपको दिए गए प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।